बताते हैं राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है और इसकी जो वजह है वो भीतरघात है और पार्टी के अंदर का धोखा है। कई सारे सवाल उठे, क्या कांग्रेस को अपनों ने ही धोखा दे दिया है? क्योंकि जीत की आस लगाए राहुल की पार्टी क्रॉस वोटिंग का कैसे शिकार हो गई है और इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आप देखिए रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। एनडीए गठबंधन को 28 वोट मिला, जेएमएम को 30 और कांग्रेस को मात्र 20। आरजेडी और लेफ्ट ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। बहुत दुखद है और हम समझते हैं इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। इंडिया ब्लॉक में कलह से एनडीए समर्थित उम्मीदवार को मिली जीत। लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए थी, आंकड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया। कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा और जीत हुई एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैद्यनाथ राम को उतारा था, जिन्हें 30 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले और वो भी चुनाव जीत गए। लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट प्रणव झा को सिर्फ 20 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 वोट अमान्य घोषित किए गए। रिटर्न से दे सकते हैं और 16 कांग्रेस वोट वहाँ पर होंगे, लेकिन फिर भी 19 वोट ही आए। राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4 में 6 ही और ऊपर उठाइए 4 वोट जेएमएम दिया और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस को 20। हाउ यू लॉस्ट? ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी कि निर्दलीय ये तो पीठ पे छुरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके पैसा यूज करके इंडिपेंडेंट। लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए थी, आंकड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया, हमारे प्रत्याशी जीते। तो इसमें हालांकि हमारी पार्टी के हर विधायक ने अपने प्रत्याशियों को वोट किया है, यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये प्रमाणित है एक तरह से, और कांग्रेस भी इसे जानती है कि हमारे जो विधायक थे उन्होंने वोट किया है। अब कहाँ डिच हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर पीठ पीछे से कहीं कोई छुरा भोगता है तो उसकी जिम्मेदारी तो वो नहीं ले सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को बीजेपी ने सपोर्ट किया था। उनके पास 24 बीजेपी विधायकों के वोट थे, उन्हें सिर्फ 4 वोटों की जरूरत थी। परिमल नाथवानी ने 4 वोटों का जुगाड़ कर लिया और चुनाव जीत गए। उधर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने इसे इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कलह का परिणाम बताया तो कांग्रेस इसे खरीद फरोख्त वाली सियासत करार दे रही है। और हम समझते हैं इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। जो हुआ है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पूरे देश में किस तरह से पार्टियों के सांसदों को खरीदा जा रहा है। 15-15 करोड़ रुपए की कीमत लगाई जा रही है। वैसे में एक घटना यहाँ भी घटी है, हम उसको देखने का काम करेंगे। और कांग्रेस को झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माननीय विधायकों ने नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा को अपनाने का काम किया, स्वीकार किया है। इस देश का, इस राज्य का यदि कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है। बताते हैं राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है और इसकी जो वजह है वो भीतरघात है और पार्टी के अंदर का धोखा है। कई सारे सवाल उठे, क्या कांग्रेस को अपनों ने ही धोखा दे दिया है? क्योंकि जीत की आस लगाए राहुल की पार्टी क्रॉस वोटिंग का कैसे शिकार हो गई है और इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आप देखिए रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका।
एनडी गठबंधन को 28 वोट मिला, जेएमएम को 30 और कांग्रेस को मात्र 20। आरजेडी और लेफ्ट ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। बहुत दुखद है और हम समझते हैं इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। इंडिया ब्लॉक में कलहा से एनडीए समर्थित उम्मीदवार को मिली जीत। लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए थी, आंकड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया। कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा और जीत हुई एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैद्यनाथ राम को उतारा था, जिन्हें 30 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले और वो भी चुनाव जीत गए। लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट प्रणव झा को सिर्फ 20 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 वोट अमान्य घोषित किए गए। रिटर्न से दे सकते ऑल 16 कांग्रेस वोट, लेकिन फिर भी 19 वोट ही आए सर। अगर राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4 में 6 ही और ऊपर उठाइए 4 वोट जेएमएम दिया और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस को 20। हाउ यू लॉस्ट? ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी कि निर्दलीय, ये तो पीठ पे छुरा इंडिपेंडेंट पैसा लेके पैसा यूज करके इंडिपेंडेंट। लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए थी, आंकड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया, हमारे प्रत्याशी जीते। तो इसमें हालांकि हमारी पार्टी के हर विधायक ने अपने प्रत्याशियों को वोट किया है, यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये प्रमाणित है एक तरह से, और कांग्रेस भी इसे जानती है कि हमारे जो विधायक थे उन्होंने वोट किया है। अब कहाँ लीच हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर पीठ पीछे से कहीं कोई चुरा भोगता है तो उसकी जिम्मेदारी तो वो नहीं ले सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को बीजेपी ने सपोर्ट किया था। उनके पास 24 बीजेपी विधायकों के वोट थे, उन्हें सिर्फ 4 वोटों की जरूरत थी। परिमल नाथवानी ने 4 वोटों का जुगाड़ कर लिया और चुनाव जीत गए। उधर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने इसे इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कलह का परिणाम बताया, तो कांग्रेस इसे खरीद फरोख्त वाली सियासत करार दे रही है। और हम समझते हैं इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। जो हुआ है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पूरे देश में किस तरह से पार्टियों के सांसदों को खरीदा जा रहा है। 15-15 करोड़ रुपए की कीमत लगाई जा रही है। वैसे में एक घटना यहाँ भी घटी है, हम उसको देखने का काम करेंगे। और कांग्रेस को झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माननीय विधायकों ने नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा को अपनाने का काम किया, स्वीकार किया है। इस देश का, इस राज्य का यदि कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है।